बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की। ऐसा नहीं, साजिश PTI के खिलाफ हुई है। पहली साजिश ये थी, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $33,000 में लाबंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लो का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। दूसरी साजिश ये थी कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी के हम मजलूमों पर साइफर का केस कर दिया गया। हमारे खिलाफ तीसरी साजिश 9 मई था। ये किस एक घंटे में खत्म हो सकता है? सिर्फ ये पता करवाएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया और CCTV फुटेज सामने ले आएं। हमारा मुतालबा है 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं करने दे रही। चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफें कर रहे हैं। मुल्क में सब कुछ एक तरफा चल रहा है। यह सब कुछ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फायजीसा ने हमारी मजीद 3 वक्तें गिरा दी। बुशरा बीबी घर से ही नहीं निकलती, उनको 9 मई के मुकदमात में मुल्जम बना दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूं, अब मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी, मुल्क डूबेगा। एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूं, आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों को ऊपर बैठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नेप, पुलिस और IFI ऐसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। अपील करता हूं कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं नुकसान हो रहा। सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। धांधली करके जमहूरियत का गिला दबाया गया। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से डरा नहीं हूं। अगर डरता तो इस मामला पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करता। अशीर अफजल मारवा से मिलने को तैयार हूं। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को मुझसे मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्हें कहा गया बानी PTI से मुलाकात में आप सियासत पर बात नहीं करेंगे। मैं उनसे सियासत पर नहीं तो क्या मौसम पर बात करूंगा। ये सबसे बड़ा मजाक है। आतिफ और जुनैद खान को पैगाम है कि वो एंटी करप्शन मामला पर कमेटी से मिले। इस मामला को बिलाव जवाब में ना लेकर जाएं। पहले ये देखें कि एंटी करप्शन कमेटी ने कदम क्यों उठाया। कमेटी में साबिक चेयरमैन नेब ब्रिगेडियर मुसद्दिक, सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान शामिल हैं। तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानबदार हैं, बेहतर फैसला करेंगे। मैं आज भी वकला के जरिए आर्टिकल बाहर भिजवा सकता हूं। इसके लिए किसी जेल अफसर की जरूरत नहीं। जुल्फी बुखारी को पैगाम देने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं। वकला और पार्टी लीडर्स के जरिए भिजवा सकता हूं। जेल में मोबाइल चैम्बर्स नस्ब हैं तो मोबाइल फोन नहीं चलता। ये सिर्फ वॉच हंट जारी है। ये घबरा गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।